हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अदिति मैम, जो आपके साथ एक नया जर्नी में जुड़ेंगे। और वो जर्नी होगा मैथ के फोबिया से खूबिया तक की जर्नी। ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ मैं तो पूछना ही भूल गई, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि देखो अभी बोर्ड्स एग्जाम भी आ रहा है ना, 15 से बोर्ड्स शुरू हो रहा है, तो इसलिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का क्या शुरू करेंगे। चलो आज शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मैम अचानक स्टैटिस्टिक्स ही क्यों। ट्रिगो है, फिर देखो रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, फिर एपी है, बहुत सारा चैप्टर है। क्योंकि आज हमारा पहला वीडियो है ना, तो इसलिए ना वीडियो थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स का वो वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं मीन। ठीक है, अच्छा तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम मोड, मीडियन और धीरे धीरे जाएंगे बाकी मैथ्स की अदर्स चैप्टर में। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो अभी पहला सवाल ये है कि मीन होता क्या है। देखो हम क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे ना कि मीन होता है एवरेज। एवरेज मतलब सोचो तुम्हारे स्कूल में आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स में कितना नंबर मिला है उसको अगर हम मीन ना करें तो कैसे पता चलेगा मैथ का प्रोग्रेस उस पर्टिकुलर क्लास में कितना हो रहा है। टू फाइंड दिस हम लोग मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते थे पहले क्लास 9 में, सोचो 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 जल्दी सोचो। मीन निकालते थे कि 30 स्टूडेंट का जो अलग अलग मैथ्स का मार्क्स है उसको हम पहले सम करते थे, तो क्या मिलता था, एक बड़ा सा मार्क्स है ना। वो डिवाइड करते थे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इससे क्या मिलता था, हम लोगों को एवरेज मार्क मिलता था। एवरेज मतलब ही वही है। ठीक है, सम ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट, यही होता है एवरेज का फंडा। ठीक है, क्लियर। क्लास 10 में ना आइडिया थोड़ा सा हटके है। प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट वही है, हम मीन में एवरेज ही निकालते हैं, बट थोड़ा सा अलग प्रोसेस में। मीन का हो गया 3 प्रोसेस। नंबर 1 डायरेक्ट मीन, जो हम क्लास 9 में भी कर चुके थे, उसका एक नया नाम बस और कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट मीन। सेकेंड वाला एज्यूमिंग मीन। एज्यूमिंग मीन, एज्यूम तो समझ, नाम में ही तो मीनिंग है ना उसका। एज्यूम मतलब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा वो जब करेंगे तब हम बता देंगे, डोंट वरी। ठीक है, और थर्ड वाला स्टेप डेविएशन। बट द गुड न्यूज इज दैट कि थर्ड वाला प्रोसेस अभी तुम्हारा डिलीटेड है। बट ध्यान में रहे, कभी कभी ना सीबीएसई वाला ना बहुत चालाक है। ये क्या करते हैं बोलो तो, 2 प्रोसेस ना देता है। मतलब सोचो एक नॉर्मल वाला प्रोसेस जो आपका पसंद हो, और देकर सेकंड वाला प्रोसेस ना मेंशन कर देते हैं, स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो अभी देखना वो जो फर्स्ट वाला दिया था ना वो बहुत माने बहुत टफ था, बट जो स्टेप डेविएशन वाला है वो बहुत इजी है। इसलिए ना हम बेटर है कि हम तीनों प्रोसेस सीख लेते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, उसमें क्या है। बट बिलीव मी बच्चों, मैं जो प्रोसेस में आपको आज तीनों प्रोसेस कराऊंगी ना, इसके बाद मीन का वो तीनों प्रोसेस आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एक्स बार से। तो मीन का तीनों प्रोसेस है बच्चों, क्या क्या मैंने पहले बताया था। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूमिंग मीन मेथड, और द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि डिलीटेड है। बट हम लोग सीखेंगे, है ना। बिलीव मी, इतना डरो मत, और ये भी मत सोचो कि दूध मैम क्या स्टेप डेविएशन डिलीटेड है फिर भी आप सिखा रहे हैं। अरे सीख तो लो, सीखने में क्या है बोलो तो, है ना। ये तो लास्ट में जाएगा, पहले दोनों मेथड को तो अच्छी तरह से सीख लो। देखो बच्चों, एक चीज ना हमेशा याद रखना, जो पहले फंडा है, जो भी प्रोसेस में आप मीन को करो, या डायरेक्ट मेथड में करो या एज्यूमिंग मीन में, जो भी मेथड में करो ना,
3 चीजें कॉमन है उसमें। क्या क्या देखो, फर्स्ट वन इज क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स क्या है? जो आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक डेटा देंगे, वही टॉपिक है। हमेशा याद रखना, टॉपिक में पहला टॉपिक जो है ना वही है क्लास इंटरवल्स। क्लियर? सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? सोचो 30 स्टूडेंट है। अच्छा, 30 स्टूडेंट में पहला वाला स्टूडेंट का कितना मार्क्स मिला? 90। सेकेंड स्टूडेंट का कितना मार्क्स मिला? 95। आपको कितना मार्क्स मिला? 100। आपको तो 100 ही मिलना पड़ेगा बस, और क्या। चलो, तो देखो ये जो पहला वाला स्टूडेंट को मिला, सेकंड को मिला, आपको मिला, वो भी 100, वही है फ्रीक्वेंसी। क्लियर ना? चलो, अच्छा, थर्ड वन इज क्लास मार्क्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XI देकर। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, ये जो क्लास इंटरवल्स में ना लोअर लिमिट टू अपर लिमिट दिया था ना, दोनों को सम करो, डिवाइडेड बाय 2। उसका भी एक फंडा है, हमेशा ये निकालना नहीं पड़ेगा आपको, वो तो मैं दूंगी आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। एंड लास्ट में, डायरेक्ट मेथड में लास्ट में क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो है ना, ये वाला, ये अजीब सा एक डिजाइन, इसको बोलते हैं सम। सम मतलब कुछ नहीं, ऐड, ठीक है। सम ऑफ FI। FI क्या है? FI है फ्रीक्वेंसी, एंड वही हमारा N। N मतलब टोटल नंबर, नंबर N। क्लियर हो गया? तो चारों चीज डायरेक्ट मेथड में जरूरी है। क्या क्या? क्लास इंटरवल्स, दैट इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय FI, क्लास मार्क्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय XI, एंड वो कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हो गया ना इतना तक? एंड लास्ट में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो जिसको हम बोलेंगे कैपिटल N। क्लियर? चलो, अभी शुरू करेंगे हम डायरेक्ट मेथड का पूरा प्रोसेस। सोचो, एक सम है, ये आपका NCERT बुक में ही है। तो क्या है सम? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस of 50 workers of a factory. Find the mean daily wages of the workers of a factory by using appropriate method. ठीक है, मतलब 50 वर्कर्स का जो डेली वेजेस है ना, वो आपका एक चार्ट में दे दिया। सोचो, ये मैं आपको बता रही थी ना पहले कि आपका स्टूडेंट का, आपका क्लास में जो स्टूडेंट है उसका मार्क्स, ठीक उसी तरह देखो, 100 से 120 वेजेस कितना वर्कर्स का है? 12 वर्कर्स का। जो नंबर बताएगा ना वही है फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना बच्चों कि जो नंबर बताएगा ना, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 10 पीपल, ऐसा जो भी नंबर गिवन वही है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, चलो, तो 100 से 120 वेजेस कितना वर्कर्स का है? 12 वर्कर्स का। 120 टू 140 कितना वर्कर्स का? 14। ठीक उसी तरह 140 टू 168, 160 टू 186 एंड 180 टू 110। तो हो गया, इतना तक देगा, इतना तक गिवन रहेगा। तो इसमें से पहले हम एक चीज निकालेंगे कि उसका हाइट या लेंथ कितना है, वो वाला बहुत जरूरी है। या सोचो डिस्टेंस कितना है। तो मुझे एक चीज बोलो, डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं? सोचो, ये एक पेन है, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। सोचो, इसका है 10, इसका है 5, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 5। कैसे हुआ? 10 - 5 = 5। एज सिंपल। उसको हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं हाइट या लेंथ। तो पहले हम ये जो भी है ना, 100 टू 120, 120 टू 140, किसी एक का हाइट निकाल लो। देखो तो हाइट कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 है ना, तो ये इसका हाइट है। जैसे मैंने लास्ट में आप लोगों के निकाल के रखे थे, देखो 120 - 100 20, तो 20 हो गया आपका हाइट। ठीक है, देखो अभी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो है, अभी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? अभी हम लोगों को
क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। याद रखो बच्चों, u प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। तो करो इसको, ये है l, ये है u, दोनों को प्लस करो तो कितना आया? 220। ध्यान से देखो बच्चों, 100 प्लस 120 कितना आ गया? 220। 220 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 110। तो पहले 12 फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क्स हम लोगों को मिल गया, दैट इज 110। तो अभी क्या, ये इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, बट हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? देखो 110 मिल गया, हाइट आपको कितना मिला था? 20। बस सिर्फ ऐड करते करते जाओ बच्चों। 110 प्लस 20 हो गया 130, 130 प्लस 20 हो गया 150, 150 प्लस 20 हो गया 170, एंड द फाइनल 170 प्लस 20 हो गया 190। तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ऐड करोगे, बार बार रिजल्ट पाओगे, है ना? बस ठीक है, मिल गया। तो टाइम बहुत कम लगा क्लास मार्क्स निकालने में। अभी हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा XI FI। XI FI क्या है? XI है क्लास मार्क्स, FI है फ्रीक्वेंसी। दोनों को क्या करेंगे हम? दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो देखो 12 इंटू 110 हो गया 1320। सारा की सारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी दो चीज निकालना पड़ेगा। क्या? फर्स्ट वन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिर्फ सम करो, और थर्ड सम ऑफ XI FI। आ गया। डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला है दिस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दिस फ्रीक्वेंसी। हमने डिवाइड कर लिया एंड फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। क्लास मार्क निकालने का जो झमेला, जो झंझट, वो भी ओवरकम हो गया। एक निकालेंगे, प्लीज हाइट को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड। क्लियर? चलो, आई होप सभी को समझ में आया, कुछ भी तो नहीं था उसमें। अभी सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एज्यूमिंग मीन। एज्यूम मतलब कुछ लेट करना, ऐसे भी बोल सकते हो कुछ पकड़ना। अजीब अजीब, बाप रे, पकड़ना मतलब क्या? सोचो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एज्यूम करना। चलो, तो सेम ही क्वेश्चन है, हम एक ही क्वेश्चन का 3 अलग अलग प्रोसेस आप लोगों को दिखाया। मीन में जो आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज में जितना सारा सम है ना, सब इसी के ऊपर बेस, ठीक है? एक समझ लो, बाकी सब आप आसानी से कर सकोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलो देखो, ठीक उसी तरह डेली वेजेस जो था वही है, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स जो था वही है। अच्छा, इसमें ना हम एक गलत लिखा, देखो नंबर ऑफ वेजेस नहीं, ये नंबर ऑफ वर्कर्स होगा। अरे मुझसे भी तो गलती होता है ना, क्या? अच्छा चलो, तो अब वर्कर्स अब हम नहीं लिखा, आप लोग समझ जाओगे। फिर क्लास मार्क्स, फंडा वही। क्या फंडा? क्या फंडा? क्या फंडा? बोलो क्या फंडा? कुछ फंडा नहीं, L प्लस U डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद हाइट जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ। ठीक उसी तरह देखो, मैं भी हाइट जोड़ते गया, जोड़ते गया, जोड़ते गया, मिल गया हमारा क्लास मार्क्स। ठीक डायरेक्ट मेथड की तरह। मैंने बोला था ना कि ये 3 जो कलम है ये सबके लिए कॉमन है, ये 3 आपको निकालना ही पड़ेगा। अभी बारी आती है इस भैया का नाम का मीनिंग, मतलब एज्यूमिंग मीन। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? देखो, अच्छा तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा? देखो, सबसे आसान, कभी कभी ना मैंने देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि मिडिल जो है फ्रीक्वेंसी में उसको एज्यूम कर लो। अभी मिडिल देखो बच्चों, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, अगर वो ऑड रहेगा, मतलब अगर 5 वाला कॉलम रहेगा तो आप मिडिल मिल जाएगा, बट अगर इवन रहेगा, 6 अगर रहेगा तो ना प्रॉब्लम होता है, किसको पकड़े किसको पकड़े, वो झमेला छोड़ दो। ये चीज याद रखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है ना, सोचो इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 14 है।
उसके सामने वाला जो क्लास मार्क्स है उसको एज्यूम कर लो। ध्यान से सुनो बच्चों, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स यहाँ पर ये है 14, उसके ठीक सामने वाला जो क्लास मार्क्स है उसको एज्यूम कर लो। दैट मीन्स उसके सामने वाला क्लास मार्क्स क्या है 130, दैट इज इक्वल्स टू ए। लेट मतलब इसको ही हम एज्यूम कर लेते हैं ए मतलब एज्यूम उसका ए। ठीक है, अभी ए का रोल बाद में लगेगा हम लोगों को। देखो क्या एज्यूम कर लिया, फिर हमको और एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें निकालना पड़ेगा दैट इज डी आई बोले तो डी मतलब एक्स आई माइनस ए। हर एक के लिए डी आई निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, यही प्रोसेस है। तो डी आई देखो एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो देखो एक्स आई क्या है 110, ए कितना था 130, 130 माइनस 110 करो, सॉरी 110 माइनस 130 करो, कितना आएगा -20। अरे बाप रे मैम, फिर तो आपने फॉर्मूला में घुसा दिया हम लोगों को। यहां पर होगा अदिति मैम का एक छोटा सा टिप्स। वो टिप्स क्या है? कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो 130 है ना, हमने एज्यूम कर लिया था, ठीक उसका सामने वाला 0 लिख दो। क्यों? अरे बाबा लिखो ना, उतना क्वेश्चन क्यों करते हो, लिखो तो पहले, देखो तो क्या मैजिक होता है। तो उसके सामने वाला हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अभी बच्चों बोलो तो इसका हमने हाइट कितना निकाला था, हाइट या लेंथ बोला था ना आपको, कितना कितना बोलो बोलो 20, करेक्ट। जो हाइट हमने निकाला था हमेशा याद रखना 0 के ऊपर में माइनस में रिप्रेजेंट होता है, 0 के नीचे में प्लस में रिप्रेजेंट होता है। क्या कैसे? देखो 0 के ऊपर कितना था, एक ही था, रो एक ही था, तो हम क्या लिखेंगे -20। ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रही हूं, हाइट कितना था, हाइट था 20। इसके ऊपर में कितना रो है, एक ही रो है, इसलिए हम लिखे ऊपर में 0 के ऊपर में जितना सारा रो होगा हम 20 करते करते जाएंगे। जैसे अगर 2 रो होता तो 0 के ठीक ऊपर वाला रो में हम क्या लिखते -20, उसके ऊपर वाला रो में -40, उसके भी अगर ऊपर वाला रो होता तो हम क्या लिखते -60 एंड सो ऑन। क्लियर? समझ में आया? बोलो हाँ तो हाँ। चलो, तो 0 उसके ऊपर -20, एक ही तो है -20, ये 20 कहां से आया? याद करो वो हाइट या लेंथ। समझ में आया? बोलो हाँ तो हाँ। चलो, तो 0 के ऊपर क्या आया -20, और 0 के नीचे वाला ना सब प्लस में होगा। देखो 20 कहां से आया? हाइट लेंथ 20, फिर उसके नीचे 20 ऐड करो 40, फिर उसके नीचे 20 ऐड करो 60। अगर उससे भी नीचे कोई रो होता तो हम इससे भी 20 ऐड करते तो कितना मिलता 80। समझ में आया? ऊपर में जो होगा नीचे में वही होगा, डिफरेंस ये है ऊपर में माइनस में रिप्रेजेंट होगा, नीचे में प्लस में रिप्रेजेंट होगा। बोलो पसंद आया ना? यही है अदिति मैम का दूसरा टिप्स। तो बच्चों हम ना ये टिप्स देते रहेंगे ताकि आसान हो जाए सब कुछ। चलो, तो DI निकल आया फॉर्मूला की मदद से, अदिति मैम के टिप्स की मदद से। यही टिप्स अभी आपका होगा, आप लोगों का होगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो चलो DI हमने निकाल लिया। अभी क्या करना पड़ेगा? देखो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या निकाला था, FI XI है ना, यहां पर क्या निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे FI DI, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है और जो DI है हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। चलो कर लिया, 12 इंटू -20 -240, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर 8 इंटू 20 160, 6 इंटू 40 240, 10 इंटू 60 600। ठीक है, चलो अभी वो n पहले निकालना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। n कैसे निकाल लेंगे? कुछ भी तो नहीं, सम ऑफ FI को ही तो हम n बोलते हैं, है ना। चलो सम ऑफ FI, सम कर लो, मिल गया, वही हमारा n है। और अभी FI DI, सम ऑफ FI DI,
अभी एक चीज देखो बच्चों, ये पूरा सम हम करेंगे ऐसे 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 करते करते बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। इसमें भी छोटा सा एक टिप्स, ध्यान से देखो बच्चों। -240 प्लस 240 कैंसिल कर दो, झंझट गया। बचा कौन? सिर्फ 160, 600। समझ में आया? और एक बार बोलूं? चलो देखो बच्चों, यहां पर -240 था, करते 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 +240। पता है ना कि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? -240 +240 कैंसिल, कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। चला गया। 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं नहीं, वैल्यू बहुत है, वैल्यू बहुत है। क्या वैल्यू है? जब आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा ना, वो 0 ही तो काम आएगा, तो इसको इग्नोर मत करो। चलो, यहां पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा क्या? सिर्फ 160 एंड 600, दोनों को प्लस करो, कितना मिलेगा? 760। समझ में आया? बोलो हाँ तो हाँ। चलो, तो मिल गया हमारा n, मिल गया हमारा FIDI। बस अब क्या? अब मीन। इसमें ना एक छोटा सा एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? क्या एक्स्ट्रा है? अरे बाबा, वो जो ए पकड़े थे ना, हम लेट किए थे, उसको भी तो यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत इंसल्ट हो जाएगा भैया ए वाला का। चलो, तो वो जो हमने ए हम लेट किए थे 130, उसको दैट मीन्स ए प्लस बाकी सारा आपको पता है, सम ऑफ FIDI डिवाइडेड बाई सम ऑफ FI। जो ए हमने पकड़े थे, कितना पकड़े थे बोलो? 130, तो 130 प्लस 760 बाई 50। यहाँ पर भी देखो, हम क्या करते थे, अक्सर 50 को हम LCM लेते थे, फिर ये झंझट नहीं करना है। 130 को एज इट इज वैसे ही रखना है। 0 0 कैंसिल कर दो, तो सिर्फ बचा 760 डिवाइडेड बाई 5। क्या मिला? 15.2। दोनों को ऐड करो तो मिलेगा 145.2। आया? डायरेक्ट मेथड में भी देखो यही आंसर आया था, यहां पर वही आंसर आया। तो बच्चों बोलो, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? हाँ तो हाँ। अच्छा, इसमें ना मैं एक गलती किया। देखो, मैंने 760 डिवाइडेड बाई 50, 0 काट कर भी मैंने बोला 760, वो गलती हुआ। वो तो आप लोग समझ जाओगे, वो है 76 डिवाइडेड बाई 5। अरे इतना सारा टिप्स तो दिया, एक गलती तो चलता है। बोलो हाँ तो हाँ। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड हमने सीख लिया, एज्यूमिंग मीन हमने सीख लिया। अभी जो थर्ड जो प्रोसेस है ना, वो स्टेप डेविएशन वाला, वो मैंने आपको बताया था ना कि वो ना एक्चुअली में डिलीटेड है आपके सिलेबस से। क्वेश्चन वही है, मैंने बोला था ना कि एक ही क्वेश्चन में हम तीनों प्रोसेस करेंगे, वही किया। देखो, तीनों स्टेप्स एकदम हूबहू सेम, वो कॉमन है। क्या क्या? डेली वेजेस, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स। अच्छा, ऊपर से वो जो हमने एज्यूम किया था ना, वही भी सेम है, सेम टू सेम। फिर एज्यूम करने के बाद बोलो स्टेप क्या है? हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला जो क्लास मार्क्स है उसको हम ए पकड़ेंगे। अच्छा, इसमें ना हम एक चीज लिखना तो भूल ही गए, इसमें आपको लेट लिखना है, लेट। क्लियर? चलो, अभी सिर्फ बस वही एज्यूमिंग मीन में सोचो क्या था, उसके सामने वाला क्या होगा? 0 होगा। इतना तक सही चल रहा था। उसके बाद एक फॉर्मूला। अरे घबरा क्यों रहे हो बच्चे, मैं हूं ना, सिर्फ देखो तो। UI इक्वल्स टू XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। H बोले तो हाइट, A मतलब जो हमने लेट कर लिया था। ये तो सिर्फ दिखाने में कुछ और, करने का कुछ और है ना। चलो, कुछ नहीं करना, ये और भी इजी है। फॉर्मूला को सिर्फ लिखना है आपको, फिर 0। ऊपर में हमने एज्यूमिंग मीन में बोलो क्या किए थे, जो क्लास मतलब जो हाइट है, जो लेंथ है, उसको ऊपर में माइनस में ऐड किए थे, नीचे में प्लस में ऐड किए थे, याद है ना? अभी तो किया है ना। इसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ देखो 0, ऊपर में एक रो है इसलिए -1। अगर सेकेंड रो होता तो हम क्या करते? -2।
थर्ड रो होता तो -3, नहीं है तो छोड़ दो। नीचे में सब प्लस में जाता है, 0 के नीचे +1, उसके नीचे +2, उसके नीचे +3, उसके नीचे भी अगर कुछ होता तो +4, +5 एंड सो ऑन। बोलो समझ में आया? बोलो बोलो समझ में आया? हाँ तो हाँ। इजी, एकदम इजी। मजा आ रहा है बच्चों? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोगों को यूआई भी मिल गया। बस अभी क्या, अभी FI UI निकालो। इसमें भी वो ऐड करने का प्रोसेस सेम है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, -12 +12 कैंसिल कर दो, बचा क्या? 0 का वैल्यू है, यहां पर नहीं है। 8 पर 30 कितना हुआ? 8 + 30 = 38। तो हम लोगों को सम ऑफ FI मिल गया, सम ऑफ FI UI मिल गया। अभी फॉर्मूला में क्या है देखो, इसमें ना 2 क्वांटिटी यहां पर इन्वॉल्व हुआ, एक A और एक H। उसको भी यहां पर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक तो A प्लस सम ऑफ FI UI बाई FI इतना तक था एज्यूमिंग मीन में, इनटू यहां पर हमने डिवाइड किया, इसलिए यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई H। हो गया? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ तो हाँ। चलो, तो अभी A कितना है? 130, FI UI कितना है? 38, FI कितना है? 50, इनटू H कितना है? बोलो, H मतलब जल्दी से बोलो। 20, हाइट 20। अभी देखो, प्लस पहले करेंगे या मल्टीप्लाई पहले करेंगे? अब हम लोगों को पता है कि एडिशन नहीं, पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इसको डिवाइड करो, उसके साथ इस डिवाइड करने से आंसर कितना आया? 0.76 इंटू 20। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15.2। बाद में ऐड कर लो एंड आंसर। तो देखो बच्चों, तीनों प्रोसेस में ना सेम आंसर आया। ठीक है, तो अगर एप्रोप्रिएट मेथड में अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम किसी भी प्रोसेस का यूज कर सकते हो, बट स्टेप डेविएशन ना ही करो तो ही अच्छा है। अगर करो भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो। डिलीटेड है मतलब क्या, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, बट अगर तुम इसमें कर सकते हो तो कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलो बच्चों कैसे लगा? समराइज कर लेते हैं। देखो बच्चों, अच्छा पहले क्या था? डायरेक्ट मेथड था। उसमें ना तो DI था ना तो UI था क्या? सिर्फ XI और FI। इसलिए हमने क्या किया? सिर्फ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर लिया। सेकेंड प्रोसेस में देखो क्या आया? DI आया, इसलिए हमने क्या किया? FI के साथ DI को मल्टीप्लाई किया। थर्ड प्रोसेस में क्या आया? UI आया, इसलिए हमने FI के साथ UI को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ तो हाँ। अच्छा, इसके बाद हम क्या सीखेंगे? इसके बाद हम सीखेंगे मोड एंड मीडियन। बट उसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो ताकि दूसरे वीडियो तक हम पहुंच सके। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो आएगा मोड एंड मीडियन के ऊपर। तब तक टाटा बाय बाय। बोलो हाँ तो हाँ।